दर्शकों कैसे हो, अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर सुनते रहो, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। शुरू करते हैं अब हम धम्पद का छठवां बग्ग, धम्पद की 76वीं गाथा और धम्पद का है पंडित बग्ग। ज्ञानी की संगत करना उसको सत्संग बताते हैं। ज्ञानी की संगत करना उसको सत्संग बताते हैं। जो अज्ञानी के साथ रहे वो बेमौत ही मारे जाते हैं। जो तुम्हारे दोष दिखाए, गलतियां, त्रुटियां, मिस्टेकें, जो तुम्हारे दोष दिखाए वो ही सच्चा मित्र। जो तुम्हारे दोष दिखाए वो ही सच्चा मित्र। ज्ञान की बात बताए कट जाए भवचक्र। ज्ञान की बात बताए कट जाए भवचक्र। कल्याण मित्र को चाहिए करे ज्ञानी का संग। सदाचार का जीवन जिए तो होता नहीं कभी तंग। सदाचार का जीवन जिए ना होवे कभी तंग। तो चलते हैं धम्पद की 76वीं गाथा 76 और पंडित बग्ग की पहली गाथा है। तो ये किस समय और किस उद्देश्य पर, किस घटना पर, किस कारण तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं को इस गाथा का उपदेश दिया, प्रवचन किया, उस कहानी की तरफ चलते हैं, उस व्याख्यान की तरफ चलते हैं। तो ये घटना है श्रावस्ती की ही। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति चेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। तो उसी जेतवनाराम में 50,000 भिक्षु रहते थे, 20,000 भिक्षु रहते थे। तो उसमें एक राग नाम का एक उपासक जो था, एक श्रद्धालु जो था बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो भिक्षुओं के साथ रहता था और भिक्षुओं की सेवा करता था। भिक्षुओं की जो झुग्गी होती हैं, झोपड़ी होती हैं, जो मड़ैयाँ होती हैं, जो ध्यान भावना रहने की ठहरने की जगह होती, उनको साफ करता और उनसे जो बचा खुचा मिल जाता उसको खाता। लेकिन कोई कुछ भी कहता, सब ध्यान नहीं था। कोई कहता ये बेकार है, ये फलाना है, ढिमाका है, टुटियाँ भी कहते, लेकिन उन किस चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता था। उसकी लालसा ये थी, उसकी चाहत ये थी, मन के विचार ये थे कि मुझे भी चीवर मिल जाए, मैं भी बुद्ध शासन में पहुंच जाऊं, बुद्ध संघ में सम्मिलित हो जाऊं और मैं भी ध्यान विपස්සना सीख करके मैं भी अपना कल्याण साधूं, मैं भी अपना निर्वाण प्राप्त करूं, मैं भी सुख का जीवन जीऊं। ये धारणा थी राग के अंदर। लेकिन अभी तक किसी ने उसको चीवर नहीं दिया। एक समय ध्यान भावना से उठने के बाद तत्पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, तो चित्त की भावना को समझते हैं और जो सारिपुत्र थे उनके परम शिष्य उनसे पूछते हैं, हे सारिपुत्र, मुझे बताएं कि ये जो है राग, ये कब से आप लोगों की सेवा कर यहाँ रह रहा है? कि बहुत समय हो गया भंते जी, 2-3 साल हो गए सेवा कर रहा है, भिक्षु की सेवा करता है। जो कोई कुछ भी बोल दे उसको कोई ध्यान नहीं करता, ध्यान नहीं देता उस चीज़ पर, सब हंस के टाल देता है।
और जैसा मिल जाता है भिक्षुक को बचा हुआ वही खा लेता है। कई बार इसने रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने इसको चीवर नहीं दिया। तो तथागत ने सारिपुत्र से पूछा कि ये बताओ, इसने तुम्हारे साथ कभी उपकार किया कोई? तो सारिपुत्र बोले, भंते जी हाँ, क्या उपकार किया कि एक समय भिक्षाटन पे जा रहा था, तो एक ग्रस्त में, उस समय ये ग्रस्त में था, एक घर पे हम दरवाजे खड़े थे, तो इसने जाकर के उस घर मालिक को, उस ग्रस्त को बता करके और हमें एक कलछी या एक चमचा चावल दिलवाए थे, दाल दिलवाई थी। कि इतना बड़ा उपकार किया और तुमने उसका उद्धार नहीं किया, उसका चुकाया ही नहीं। जाओ इसको सांभरे बनाओ। तो तथागत की अनुकंपा हुई, आदेश हुआ। सारिपुत्र ने तुरंत जाके उसका काशायवत धारण करके और सांभरे बना दिया। प्रक्रिया के अनुसार जब सांभरे बन गया तो उसने ध्यान भावना को सीख करके और अपने शीघ्र समय में ही अरहत पद को प्राप्त कर लिया। केवल 3 हफ्ते के अंदर, कि उसमें लगन थी, उसमें संगत असर पड़ा। सारिपुत्र जैसे ज्ञानी की संगत रहा, उनका शिष्य बना और उनके बताए हुए मार्ग पर चला, शील सदाचार जीवन जिया, शीलों का पालन किया, नियम का पालन किया, समाधिष्ठ हुआ और ज्ञान प्रज्ञा की जागृत किया। तो प्रज्ञा क्या है? देखिए, किसी पुस्तक में कुछ लिखा है, वो जिसने लिखा है उसका अनुभव है। जो मैं कह रहा हूं या मैंने कोई ध्यान भावना किया उसके बारे में चर्चा करता हूं, तो वो मेरा अनुभव है, ये मेरा ज्ञान है, मेरी प्रज्ञा है। लेकिन जो स्वयं मनुष्य ध्यान में विपश्यना में बैठता है और जो अनुभूतियां करता है, वो उसका स्वयं का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको उद्देश्य लेकर के भिक्षु संघों को इकट्ठा किया और भिक्षु संघ ने चर्चा चली कि गुरु जी से, तथागत से, शास्ता से, कि शास्ता बताओ, ये 3 हफ्ते में ही अरहत पद को प्राप्त कर लिया, कितनी बड़ी बात। हमें तो 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमने इस पद को नहीं प्राप्त कर पाया। तो उसी समय तथागत ने 76वीं गाथा, 76वीं गाथा कही है। गाथा क्या कही है, सुनिएगा। निधीनं वापवतारण्यं पश्ये वज्रदस्सिनं निघय्यवादिं मेधाविं तादिशं पंडितं भजे, तादिशं भजमानस श्रेयो होति न पापियो। क्या कहा? निधियों को बतलाने वाले की भांति दोष दिखलाने वाले वैसे संयमवादी मेधावी पंडित का साथ करें, क्योंकि वैसे का साथ करने से कल्याण ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। अब इसको समझिएगा। जैसे हमने कहा था, कल्याण मित्र को चाहिए करे ज्ञानी का संग, कल्याण मित्र को चाहिए करे ज्ञानी का संग, और सदाचार का जीवन जिए तो होता नहीं कभी तंग। समझिए इस बात को। पहले हमने एक कहा था, ज्ञानी की संगत करना, उसको सत्संग बताते हैं, और जो अज्ञानी के साथ रहे वे बहुत बेमौत ही मारे जाते हैं। ज्ञानी पुरुष के संग में रहने से, पंडित का मतलब आप गलत मत समझना, पंडित का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानवान, शीलवान, प्रज्ञावान, उसको पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो तथागत कहा कि जब किसी विद्वान की संगत करोगे, किसी शीलवान की संगत करोगे, किसी प्रज्ञावान की संगत करोगे, नियमवान की संगत करोगे, तो आपको अच्छा ज्ञान है। जो आपके दोष दिखाता है, गलतियां निकालता है, तो हाँ, वो आपको शिक्षा दे रहा, समझ लीजिए। क्यों? कि जब आपकी गलती दिखाएगा, बताएगा, तो आप उस पर सुधार
लाएंगे, भविष्य में उस गलती को नहीं करेंगे, तो आपको ज्ञान मिला, उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो आपकी झूठी प्रशंसा करे, आप गलती करें, हा कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, तो वो समझ लो आपका पक्का दुश्मन है, द्रोही है, वह आपका अहित चाहता है। और जो आपके गलतियां बताए कि भाई मित्र ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने जो किया ये गलत कार्य है, अनुचित कार्य है, तो वो समझ लो आपका सच्चा मित्र है, वो आप प्रज्ञावान है, उसने आपको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, नियम बताया, संस्कार बताए। तो ऐसे लोगों की संगत करना उचित होता है। ज्ञानवान की संगत करना, विद्वानों की संगत करना, शीलवानों की संगत करना, सदाचारियों की संगत करना बहुत उचित होता है। उसको सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग। इस सत्य की बात बताता है वो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा आप संतुष्ट हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।